वास्तु पुरुष को प्रणाम करते हुए मैं आज का वीडियो शुरू करता हूँ। मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो मेरा विषय है, मेरे पास कई फोन आए कि सर सास बहू के झगड़े का कारण क्या होता है। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर अगर एक वीडियो शूट करूंगा तो सबके काम आएगी, पता चलेगा कि इस समस्या का जन्म कहाँ से होता है। तो आदित्य और दीति ये दो शक्तियां हैं एनी पार्ट की तरफ, ईशान कोण की तरफ। आदित्य और दीति दोनों बहनें हैं। एक के देवताओं ने जन्म लिया, एक के राक्षसों ने जन्म लिया। आदित्य से देवताओं का जन्म हुआ और दीति से राक्षसों का जन्म हुआ। तो दीति और आदित्य का रोल क्या है? ये सास बहू का रोल है एक तरह से। अगर जिसके ये इससे अगर इनबैलेंस है तो सास बहू की आपस में बनेगी नहीं, क्योंकि दीति है झगड़ालू। राक्षसों की देखो, राक्षसों का कैटेगरी का मतलब है, दीति का मतलब है लिमिटेड सोच। इसीलिए तो देवता की जगह राक्षसों का जन्म हुआ, क्योंकि वो उस लेवल तक उनकी सोच नहीं जा पाई। और आदित्य है देवताओं की माता, यानी एक एक पॉजिटिव थिंकिंग, बड़े लेवल की थिंकिंग। माँ है ना, एक प्रोटेक्शन की थिंकिंग। तो दीति है ये झगड़ालू है। आदित्य है जैसे वो कभी बहू थी, फिर वो सास बन की, बोलते हैं ना, हमारी दादी हमारी माँ का हमारे पड़ोस में समाज में नाम है, वे बिल्कुल नियम से चलती थी। दीति है झगड़ालू, यानी अपने आप को जबरदस्ती मनवाने वाली। एक का जीवन में वो रोल है, वो सास भी हो सकती है, वो बहू भी हो सकती है। आदित्य है एक बड़ा सोचने वाली, दीति है एक लिमिटेड सोच का विकास ना होना उस लेवल का। तो अगर जिसके यहाँ पर ये एरिया इनबैलेंस होते हैं तो वहां अक्सर सास बहू का झगड़ा निरंतर बना रहता है। झगड़ालू किस लिए है? क्योंकि राक्षसों की माता है, लिमिटेड सोच है, वो विशाल दृष्टिकोण नहीं कि हमारी क्या लगती है, हमारा क्या रिश्ता है इनके साथ, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दीति का काम है किसी भी चीज पर जिद करना। जैसे उन्होंने एक बार वरदान मांगा कि आदित्य के गर्भ में मैं सारे देवकुल का विनाश कर दूं, मेरे को ऐसा पुत्र हो। जब इंद्र को भनक पड़ी, क्योंकि उसकी लिमिटेड सोच थी ना कि देवताओं को खत्म करूं, मेरे को ऐसा पुत्र दो जो देवताओं पर विजय प्राप्त कर ले। जब इंद्र को ये भनक मिली तो इंद्र ने उनके गर्भ में सूक्ष्म रूप धारण करके और उनके गर्भ को खंडित कर दिया, क्योंकि लिमिटेड सोच थी दीति की। वो एक यानी एक नेगेटिव सोच थी वो। तो इसी तरह से सेम सास बहू का रोल होता है। देखो, कोई किसी को जबरदस्ती अपने आप को मनवाने की कोशिश करे तो आप ये मान के चलो कि ये उस घर की एनर्जी, जो दीति एनर्जी है, ये उसमें डल रही है। आदित्य है शांत, एक उसका अपना खुद का चरित्र होता है, एक माँ का, जो एक माँ का रोल अदा करती है। तो इस तरह से देख कर चले। हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु कोर्स के लिए एडमिशन ओपन है। जो वास्तु सीखने के इच्छुक है वो हमारे से संपर्क कर सकते हैं।
कई तरह के टूल्स चलाने सिखाए जाएंगे, कई तरह से वास्तु को चेक करने की विधि बताई जाएगी, कैसे कैसे वास्तु को चेक करना है, लगन से कैसे वास्तु करें, कैसे जाने कि जो बंदा हमारे पास आया है इसकी मेन जरूरत क्या है, अगर वो बैलेंस कर दिया तो ठीक हो गया, और कमी भी वही मिलेगी। तो वास्तु को, देवताओं को इतनी बारीकी से पढ़ना कि और कुछ पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। उसको कैसे फाइंड आउट करना कि जो हमने ट्रीटमेंट किया है क्या वो ट्रीटमेंट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। बड़ा रहस्यमय संसार पेश किया जाएगा, ऋषि मुनियों के वे अचूक फार्मूले जो एक किसी के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। जैसे अब देखो, बंदे को सिर्फ 4 ही जरूरतें होती हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। धर्म का मतलब है धारण करना। जैसे अब जो बच्चे जो कोर्स में आएंगे वो है एक धर्म, यानी धारण करना। हमने धारण क्या किया है, अगर हमने जो धारण किया है अगर उससे समाज में परिवर्तन आ जाएगा तो अर्थ तो हमें अपने आप मिल जाएगा। भाई जो हमने धारण किया है अगर वो समाज में बदलाव ला सकता है तो अर्थ देने वाले तो अपने आप आ जाएंगे, यानी पैसा देने वाले अपने आप आ जाएंगे। अब है काम। काम का मतलब हमारी कामनाएं। उस धन से हमारी जितनी भी कामनाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं, उनका फुलफिलमेंट होना। जब उनका फुलफिलमेंट हो जाएगा ना तो मोक्ष तो अपने आप ही संभव है। मोक्ष का मतलब ये नहीं है मरे मोक्ष हो गया। मोक्ष का मतलब है जितनी भी हमारी इच्छाएं थी उन सब का फुलफिलमेंट होना, और फिर हम किसी और सफर की तरफ तय करते हैं, यानी हमारी इच्छाएं तो सारी संपूर्ण होगी। वो एक मोक्ष का रास्ता है। वास्तु ये दर्शाता है, ये दिव्य दृष्टि देता है, कैसे उसको देखना है, कैसे उसको फाइंड आउट करना है, कैसे उसका ट्रीटमेंट करना है, ये सब आपको बताया सिखाया जाएगा। खैर, किसी को अपनी कुंडली चेक करानी है तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। 79 रेमेडीज हैं, 8 क्लासेज हैं, 79 रेमेडीज हैं। ये इस वास्तु कोर्स से अलग हैं, ये जर्नल रेमेडीज हैं। अगर ये बहुत जरूरी रेमेडी है एक आम आदमी के लिए भी और हर ओकल्ट वाले के लिए भी। तो जो इच्छुक हो वो हमारे से संपर्क कर सकते हैं। खैर, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।